हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। ये जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होती है काफ़ी लोगों की पसंद होती है और जितने भी डिजाइनर ब्लाउज बनते हैं प्रिंसेस कट से ही बनते हैं। तो फिर आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज को ही सीखते हैं। इसे डिटेल में जानेंगे हमें कि कितने साइज के अकॉर्डिंग कितना टक्स लेना है, चेस्ट और फुल चेस्ट में क्या अंतर होता है। ब्लाउज का जो नाप है वो बॉडी से लिया हुआ है और आपको स्किन पर मिल जाएगा। देखिए, हमारे पास ये जो ब्लाउज का कपड़ा है ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है और जो अस्तर हमारे पास है ये 80 सेंटीमीटर का है। इसमें हम पफ स्लीव बनाएंगे, जो कि हम अस्तर नहीं लगाएंगे स्लीव पर। तो अगर आप स्लीव की लेंथ अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो अस्तर को भी बढ़ा सकते हैं। छोटी स्लीव के लिए अस्तर परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और सीधा कर लेना है। 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। हमारा जो सिलाई में जाएगा 1/2 इंच नीचे की सिलाई में और 1/2 इंच ऊपर की सिलाई में। अब हमें अपने ब्लाउज की रेडी लेंथ रखनी है 14 इंच की। तो 14 इंच हम अपनी लंबाई ले लेंगे। आपकी जितनी लेंथ हो आप ले लीजिएगा। तो हमारे बॉडी का जो शोल्डर है वो 14 इंच का है। शोल्डर का हाफ लेंगे यानी कि 7 इंच लेंगे। अब हमारा गला जो है डीप नेक होने वाला है, तो हम शोल्डर को अभी के लिए 1.25 इंच माइनस करेंगे। जैसे जैसे हमारा गला डीप होता है वैसे वैसे शोल्डर माइनस होता है। शोल्डर कितना माइनस करना है कितने गले में, इसका वीडियो हमने चैनल पे डाल रखा है। अभी माइनस करने के बाद जो शोल्डर हमें मिला है वो 6 इंच में 2 सूत कम है, यानी कि पौने 6 इंच है। अब आर्म होल हमें कितना लेना है ये डिपेंड करता है आपके आर्म होल की गोलाई पे। देखिए, साइज आपका वही रहता है पर आर्म होल की गोलाई आपकी कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई जो है वो 17 इंच की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर्म होल लिया है 6.25 इंच। अगर यहीं पे आपके आर्म होल की गोलाई 15 या 16 इंच में होती है तो आप 5.5 से 6 इंच तक आर्म होल की लंबाई लेते तो सही रहता। तो हमने लिया है 6.25 इंच। अब हमने देखिए लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे अपनी चेस्ट, यानी कि फुल चेस्ट। जितनी आपकी फुल चेस्ट है उसका चौथाई लेना है। हमारी चेस्ट 36 है, उसका चौथाई आया 9 इंच और 2 इंच हमने लेना है मार्जिन का। जितना हमें यहाँ पर मिला है उतना ही हम कमर के पास भी ले लेंगे, यानी कि 9 इंच चेस्ट हमने लिए, 2 इंच मार्जिन का, 11 इंच हमने नीचे भी मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। और अब हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो देखिए, जितनी हमारे आर्म होल की लंबाई है उसको हाफ कर लेना है और शेप देने के लिए हमें देखिए फ्रेंच कर्व ले लेना है। इससे शेप बहुत बढ़िया आता है। जहाँ पे हमारा पॉइंट है उसी पे इसको टच करके रखना है और शेप बना लेना है। और देखिए, जो मार्जिन है मार्जिन के पास आपको 1/4 इंच नीचे जाकर मार्क करना है। अब आर्म होल की गोलाई नापेंगे तो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमें आर्म होल की गोलाई नापनी है। देखिए, हमारे आर्म होल की गोलाई एकदम परफेक्ट है। 8.5 इंच आनी चाहिए, तो 8.5 इंच है। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल परफेक्ट है। आर्म होल को कटिंग करने से पहले आपको आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। अब देखिए, डीप नेक रहेगा गला तो हम 1/2 इंच शोल्डर को गले की साइड डाउन कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को रख के अपना फ्रंट पार्ट मार्क करेंगे। तो देखिए, फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो हमने ओपन साइड अपनी ओर रख लिया है। सबसे पहले 1/2 इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे। ये लाइन हुकाई की पट्टी के लिए है। अब इसी लाइन के पास देखिए अपना हम बैक पार्ट इस तरीके से रखेंगे। जैसा बैक पार्ट हमने मार्क किया है सेम अभी हमने इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है। बैक पार्ट अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे, इसके बाद हम बैक की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट रख के हमने एज स्टिच उतार लेना है। सिर्फ हमने 1/2 इंच चौड़ाई की पट्टी के लिए अभी के लिए एक्स्ट्रा लिया है। सारी चीज़ें हम आपका क्लियर कर देंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बैक पार्ट को यहाँ से हटा दिया है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग सबसे पहले हम करेंगे शोल्डर से। तो देखिए, शोल्डर हमने 1/2 इंच डाउन किया है जैसे कि हमने पीछे वाले पल्ले में किया था। अब जितना हमारा शोल्डर है हमने नीचे भी नाप लेना है और लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। गहराई की मार्किंग सबसे पहले कर लेते हैं इस तरीके से। और 1/2 इंच अंदर की साइड हम लेंगे इस तरीके से देखिए। और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला के आर्म होल पर गहराई दे देंगे। ये आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आपके आर्म होल के पास झोल आएगा। क्योंकि आगे का जो पल्ला है वो थोड़ा-सा गहरे में होता है, पीछे का पार्ट टाइट होता है, इसलिए आपको गहराई देनी ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे ब्लाउज की जो शोल्डर पट्टी है 2 इंच तैयार रहेगी और इसमें हम जो मार्जिन लेंगे 1 इंच में 2 सूत कम लेंगे। अगर आप गले को पलट कर बना रहे हैं तो आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। इस तरीके से शोल्डर पट्टी लेने के बाद जितना पार्ट बचेगा वो हमारे गले की चौड़ाई में जाएगा। गले की लंबाई हम 6.5 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई रख सकते हैं। अब इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप देंगे। देखिए, जितना हमारा बॉक्स है उसका हम पहले हाफ करेंगे। 5 शेप बना रहे हैं हम, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी गला बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का हमने शेप बनाया है।
और अब हमने क्या करना है, अपने ब्लाउज का टक्स लेना है। तो देखिए टक्स हम लेंगे 10 इंच पे। 36 साइज का ब्लाउज है तो हमने 10 इंच पे लिया है। अगर 34 साइज का होता तो आप 9.5 इंच पे लेते, 32 होता तो आप 9 इंच पे लेते। जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है फ्रेंड्स, हम हाफ हाफ इंच में प्लस करते जाते हैं, यानी कि जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका चौथाई प्लस 1 इंच। और फिर जहाँ पे हमारी टक्स आती है उससे 2 इंच नीचे हमें बेल्ट के लिए लेना होता है। तो ये जो हमारी टक्स की लाइन होती है यहीं पे हमारा फुल बस्ट होता है। और आगे का पल्ला हमेशा हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है अपर चेस्ट, यानी कि जिसे हम चेस्ट बोलते हैं। तो जो ब्लाउज की कटिंग हम करते हैं वो फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर टक्स की चौड़ाई लेंगे। टक्स की चौड़ाई चेस्ट का 10वां लेंगे, जितना हमारा चेस्ट है उसमें पॉइंट लगा देंगे, यानी 3.6 इंच। यहाँ पर हाफ इंच कम लेना है, यानी कि 3 इंच और 1 पॉइंट लेना है यहाँ पे, और इस तरीके से लाइन को मिला देना है। अब देखिए प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें इस तरीके से लाकर इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है। और अब बारी आ गई है हमारी टक्स लगाने की। सबसे पहले हम कमर की टक्स लगाएंगे। तो फुल चेस्ट हमारी है 9 इंच, कमर हमारी है 7 इंच। तो 9 में से 7 निकालेंगे तो आएगा 2 इंच। तो हम यहाँ पर 2 इंच की टक्स लगाएंगे। जितनी भी आपकी फुल चेस्ट है उसमें से आप अपनी कमर को घटा देंगे, आपकी टक्स अपने आप ही निकल आएगी। अब देखिए 2 इंच की हमने टक्स की चौड़ाई ली है और 1.5 इंच हमने इस तरीके से सीधा रखा है। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारा टक्स का पॉइंट है वहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को रखकर शेप बनाएंगे अपने टक्स का। आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाथ से आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो हमारा देखिए टक्स बन गया है। अब टक्स की जब हम सिलाई करेंगे तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। ये इसका मार्जिन है टक्स का। तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। बाकी फुल बस्ट के अकॉर्डिंग हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब देखिए ये आर्म होल के पास जो हम टक्स लगाते हैं उसका कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका जो फुल चेस्ट है उसमें से आपको अपनी अपर चेस्ट निकाल देनी है। फुल चेस्ट हमारी 9 इंच है और अपर चेस्ट हमारी 8.5 इंच है, यानी कि हाफ इंच आया है। तो हम यहाँ पे पाव पाव इंच की टक्स दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, तो हाफ इंच की हमारी टक्स बन जाएगी। इस तरीके से आपको टक्स की मार्किंग करनी है। ब्लाउज आपका एकदम परफेक्ट होगा, कहीं पे ना झोल आएगा और ना ही टाइट होगा, अगर आप फुल बस्ट के अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग करते हैं तो। अब यहाँ के लिए भी हमें 1 इंच का मार्जिन लेना होगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये हमारा टक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमने टक्स तो ले ली है, पर जब हम टक्स की सिलाई करेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर उठेगा, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हम नीचे हाफ इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका हैवी बॉडी है तो आप हाफ इंच की जगह पर 1 इंच लेंगे। नॉर्मल में आप हाफ इंच ले सकते हैं, जैसे कि 30 साइज से 36 साइज तक आप हाफ इंच लेंगे, इससे ऊपर आपको 1 इंच लेना है। अब हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब देखिए आपका एक डाउट यहाँ पर और रहता है कि आप ये वाला मार्किंग 1 इंच पे करेंगे या फिर हाफ इंच पर। तो अभी के लिए हम 1 इंच पे कर दे रहे हैं, पर अभी हम इस आपका ये वाला डाउट क्लियर करेंगे। आपको 1 इंच नहीं रखना है, जितना आपने लंबाई एक्स्ट्रा ली है बस उतना ही आपको ऊपर लेना है। पर क्यों लेना है, कैसे लेना है, ये अभी आपको हम क्लियर करके बताते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अभी हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हमें अपने गले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप रहने वाला है। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.25 इंच ले रहे हैं। आप 2 से 2.25 इंच ही रखें जब आपका गला गोल हो। गोल गला फैलता ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर गले का शेप चेंज कर रहे हैं तो आप गले की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। शोल्डर पट्टी जितनी हमने सामने के पल्ले में रखी है उतना ही पीछे के पल्ले में ले लेना है। आप देख सकते हैं कि इतना शोल्डर हमारा बढ़ रहा है, यानी कि इतना हमें शोल्डर को निकालना होगा। अब इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है अपने गले की जो लंबाई है ना वो 10.5 इंच रखनी है। 10.5 इंच गला हमारा डीप है। पाइपिंग का गला बना रहे हैं, हमने 10.5 इंच पूरा ले लिया है। नीचे की साइड आप चाहे तो गले की चौड़ाई जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। हमने 3 इंच लिया है। ऊपर हमारा 2.25 इंच है और नीचे 3 इंच है। इसका एक बॉक्स बना लेना है। और जो हमारे गले का शेप है देखिए इस तरीके से है, मटका शेप में। जब गला डीप होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले आपको गला डिसाइड कर लेना है कि कौन सा गला आपको बनाना है, इसके बाद ही आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब देखिए एक बार फिर से हमें अपने आर्म होल को शेप देना है। ये आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। हाफ करने के बाद देखिए फ्रेंच कर्व को रखना है और जहाँ पे हाफ किया हमने उस पॉइंट को मिलाते हुए टच करते हुए शेप बनाना है। अब हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई नापेंगे।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब हमारे आर्म होल की गोलाई बढ़ गई है। अब तक 8.5 इंच थी, अब 9 इंच हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि हमारा शोल्डर जो है पीछे गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब हाफ इंच आपको चेस्ट भी कम करना है। अब तक हमारी चेस्ट 9 इंच थी, अब हमें लेना है 8.5 इंच। ये देखिए, तो हम हाफ इंच इसमें से निकाल देंगे। यहाँ से हाफ इंच हमें अपना चेस्ट कम कर देना है, इस तरीके से। आई होप फ्रेंड्स कि आपको कोई डाउट ना हो। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि गला जब हमारा डीप हुआ है तो शोल्डर भी कम हुआ, हमारा चेस्ट भी कम हुआ है। अब हम फिर से आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो देखिए, अब इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई नापनी है। अब हमारी आर्म होल की गोलाई एकदम परफेक्ट हो गई है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। डीप नेक गला है, हमने हाफ इंच गले की साइड शोल्डर को डाउन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हाफ इंच उठा लेंगे। ये देखिए, शोल्डर डाउन किया है तो हाफ इंच उठाना ही पड़ेगा यहाँ पे हमें, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, कमर की मार्किंग करनी है। कमर हमारी 7 इंच है, 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हमने निकाल देना है, क्योंकि हमने फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग पूरी सीधी मार्किंग करी थी, तो इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा को निकाल देना है। अब जितनी हमारी कमर है उसको हाफ कर लेंगे टक्स लगाने के लिए। टक्स की लंबाई जहाँ पे हमारे गले की लंबाई आती है वहीं तक रखनी है, उसके ऊपर नहीं ले जाना है। और टक्स हम लगाएँगे हाफ हाफ इंच की। पीछे की टक्स हम सिर्फ़ हाफ हाफ इंच की लगाएँगे। आप चाहे तो ना लगाएँ, जब आपका गला डीप है तब भी आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट आएगा। हैवी बॉडी है तो ज़रूरी है, नॉर्मल में आप नहीं लगाएँगे तब भी चलेगा। इस तरीके से हमारा देखिए अब बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, डीप गला है, इसके अकॉर्डिंग हमने शोल्डर कम किया, चेस्ट हमारी कम हुई है। कमर तो जैसे सब में मार्क होती है उस तरीके से करना है, कमर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बस हमें गले के अकॉर्डिंग अपना चेस्ट, आर्म होल और शोल्डर कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए फिर से फ्रंट पार्ट पे चलते हैं और इसको कटिंग कर लेते हैं। अभी हम बाहर का जितना भी निशान है जहाँ पे हमें डाउट है उसे कट नहीं करेंगे। सारे निशान कट करेंगे जो कि क्लियर हो चुके हैं, इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट का शेप कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इस पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे जो हमारा डाउट है ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसे कट करना है कि नहीं ये हम क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पार्ट को अपने रख लेना है, आर्म होल को सेट करके। अब अपना बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को फ्रंट के आर्म होल पर रखना है। देखिए, अच्छे से बराबर से रखना है। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पाव इंच नीचे जा रहा है और नीचे का जो निशान है देखिए, नीचे वाला जो है वही वाला क्लियर है। आपने जो पहले वाला निशान लगाया था ऊपर वाला, अगर आप उसको कट कर देते तो हमारा पार्ट छोटा हो जाता, इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर करके ही कट करना है। अब हमें जब इसकी सिलाई करनी होगी ना, तो हमारा पार्ट एकदम बराबर से सारा बैठ जाएगा, कहीं पे भी कोई भी छँटाई नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए, आर्म होल की गहराई को भी हम क्लियर कर लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो आर्म होल की गहराई वाला पार्ट देखिए, जितना हमने निशान बनाया उतना बढ़ रहा है, वही हम कट कर देंगे। इस तरीके से सारे डाउट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं और हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट भी हो गया है। तो ये होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको भी अच्छा लगा हो। और जब आप इस ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो सारे पार्ट अपने आप ही आसानी से बैठते जाएँगे। ये वाला मार्क छूट गया था तो उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। आगे और पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपने मेन कपड़े पर कट कर लेते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। एक साइड के बॉर्डर पे हम पीछे का पल्ला कट करेंगे और जो दूसरी साइड का बॉर्डर हमारा है उस पे हमारी स्लीव कट होगी। हम यहाँ पर पफ स्लीव बनाएँगे। सारे पार्ट को देखिए आपको इस तरीके से सेट करके रखना है। थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो अस्तर का कपड़ा बढ़ जाएगा। और जब कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो उसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। अस्तर को कट नहीं करते हैं, क्योंकि अस्तर हमारा एकदम परफेक्ट कटिंग में कटा होता है। अब देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है इस पे हम स्लिप कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना बॉर्डर निकालना है। बॉर्डर में हम हाफ इंच का मार्जिन लेके इसे निकालेंगे। तो इस बॉर्डर में हाफ इंच नीचे की सिलाई का मार्जिन है, ऊपर भी हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है। बॉर्डर की लंबाई हमारी 3.5 इंच की है। अब देखिए, हमारा जो मेन कपड़ा है इसको हम नापेंगे। तो इतना ही कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है। देखते हैं इसकी लंबाई कितनी आती है। देखिए, इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसकी लंबाई आ रही है 6 इंच। ½ इंच ऊपर और ½ इंच नीचे की सिलाई का मार्जिन रहेगा, तो हमें इसमें कपड़ा मिलेगा 5 इंच का।
3.5 इंच हमारी बॉर्डर है, 5 इंच हमारे ऊपर का कपड़ा रहेगा, यानी कि 8.5 इंच की बाजू इसमें तैयार आ जाएगी। अब देखिए हम इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हमें आगे के पल्ले का गला कट कर लेना है और थोड़ा-सा कपड़ा पतला है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट हम सिलाई करेंगे तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को आमने-सामने रख कर देख लेना ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो, और फैब्रिक ग्लू की मदद से हम अपने अस्तर को कपड़े पर चिपकाएँगे। इस ग्लू को आप चाहे तो डॉट-डॉट करके लगाएँ या फिर आप लाइन की तरह खींच के भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने दोनों पार्ट को सरों कपड़े के साथ चिपका लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कट कर देंगे। आप देखिए कितने फिनिशिंग के साथ कपड़ा हमारा चिपक गया, जैसे कि आप सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से हमें अपने प्रिंसेस कट की कटोरी को भी अस्तर के साथ चिपका लेना है, अस्तर और कपड़े के साथ। ये देखिए इसको भी हमने आमने-सामने रख कर ही देखना है ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो, और इस तरीके से ग्लू लगा कर के कपड़े पे रख देना है तो हमारा कपड़ा एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करेंगे, क्योंकि हमने कपड़ा थोड़ा-सा बढ़ा के ही कट किया है। यहाँ पे देखिए हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइपिंग लगाएँगे साइड वाले पार्ट पे। देखिए हम जो पाइपिंग लगा रहे हैं ये रेडीमेड पाइपिंग है, हमने अपनी मशीन का फुट भी चेंज कर लिया है। तो अगर आप सिंगल प्रेशर फुट से पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ बनती है। डबल प्रेशर फुट में थोड़ी बहुत हमारी सिलाई जो है टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती है या फिर पाइपिंग के ऊपर चढ़ जाती है, या फिर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी तभी आप डबल फुट से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको सिंगल फुट का यूज़ करना होगा। देखिए इस तरीके से हमने अपनी पाइपिंग को सिल लेना है। दोनों पार्ट को साथ में हम सिल लेते हैं, ये देखिए। आप चाहे तो जो है हाथ से भी पाइपिंग लगा सकते हैं, वो भी पाइपिंग अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमने पाइपिंग इस तरीके से सिल ली है। अब हम इसको कटोरी पर सिलेंगे, तो कैसे सिलेंगे? सबसे पहले हमें अपनी कटोरी लेनी है, कटोरी पे मार्जिन को मार्क कर लेना है। जितना मार्जिन हमारी सिलाई का है उतना हमने इस पे निशान बना लेना है। और अब पाइपिंग वाले पार्ट को हम इस पर सिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप जब पाइपिंग लगा रहे हैं, तो पाइपिंग का पार्ट आपका फुट के बाईं साइड होना चाहिए। इससे आपकी पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। अगर आप दाईं साइड इसका मुँह रख देंगे ना, तो पाइपिंग आपकी फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी। देखिए राउंड के पास आपको राउंड कर लेना है, शेप के अकॉर्डिंग ही सिलाई करनी है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि हमारा सारा पार्ट एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठ रहा है, कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कटिंग अच्छे से कर रखी है। आपको जो थोड़ा-सा कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है वो पाइपिंग का कपड़ा है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। देखिए, बिल्कुल भी हमारा पार्ट एक्स्ट्रा नहीं आया, एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। नीचे भी थोड़ा-सा हमारा पाइपिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। देखिए आपकी सिलाई बस सीधी जानी चाहिए, फिनिशिंग अपने आप ही दिखेगी। तो इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है, उस पे भी मार्जिन मार्क कर लेना है, और जैसे हमने इसकी सिलाई करी है, सेम उस तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो बटन पट्टी के साइड जो टक्स लगती है वो भी टक्स हम लगा लेंगे, इससे हमारी पट्टी जो है एकदम बैलेंस रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए ये जो टक्स वाला हमने मार्क लगाया था ना, इसी पे हमें एक टक्स और लगाना है, तो हम हाफ हाफ इंच की टक्स लगा लेंगे इस तरीके से। तो इससे हमारा जो ब्लाउज का लुक है ना और भी अच्छा सा आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच की टक्स लगा रहे हैं, ये देखिए दोनों में लगा लेते हैं। आप देखेंगे कि अभी हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर से बैलेंस हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता उतना देखने में। टक्स लगाने पे देखिए शेप भी चेंज हो जाता है और परफेक्ट दिखता भी है, आप देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इस पे हुकाई की पट्टी लगाएँगे। हमारे ब्लाउज में ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पीछे के पल्ले के गले की पट्टी निकली है उसी को ले लेंगे। कपड़ा हल्का है तो हम कपड़े के साथ अस्तर की पट्टी को जॉइंट रखेंगे बटन पट्टी लगाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेते हैं, और फिर ब्लाउज में हम बटन पट्टी यानी कि जिसमें हम हुक की आई बनाएँगे, हुक का ब्लाउज है, तो वो वाली पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने क्या करना है, पट्टी को उल्टी साइड से रखना है और हमने अपना पल्ला सीधी साइड से रखा है। हाफ इंच की मार्जिन पर सिलाई कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करके देखिए इसको हम सिल लेंगे इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है, और इसके बीच में हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड अस्तर वाली पट्टी लगानी, जिसमें कि हम हुक की पट्टी लगाते हैं। इसमें हम देखिए जहाँ पे हमने प्लीट डाली हुई है, वही उसी जगह पर हमें अपने पट्टी पर भी प्लीट डाल देनी है, ताकि
खिंचाव ना आए यहाँ पर। इस तरीके से पट्टी को पूरा पलट देना है। दोनों पार्ट को साथ में रख के देख लेना है, पार्ट बराबर होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा है तो आप उसको कट कर दीजिए। इसके बाद नीचे हमने अस्तर की कमर पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को बाहर की साइड करके एक सिलाई अस्तर की पट्टी पर लगानी है, फिर इसको डबल फोल्ड करके पलट देना है। बाद में इस पे तुरपाई करके ये वाली सिलाई हम खोल देते हैं। इसी तरीके से दोनों पार्ट में पट्टी लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर सेट करके पिन लगा लेंगे और फ्रंट और बैक का पार्ट रख के नाप लेंगे कि हमारा पार्ट बराबर से है कि नहीं। देखिए इस तरीके से नीचे की साइड आपको इस तरीके से नापना है। नीचे की साइड तो एकदम क्लियर है, साइड भी हमारा देखिए एकदम बराबर से आया है और आर्म होल भी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। कहीं पे कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी साइड से शोल्डर की सिलाई कर लेंगे एकदम किनारे की। दूसरी साइड भी हम इस तरीके से नाप लेंगे तो आप देखो कि हमारा दोनों पार्ट एकदम बराबर से आया है। अब हम क्या करेंगे, जो शोल्डर पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा था आप उसको कट कर लीजिए। इसको उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से 1/2 इंच के मार्जिन पर शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज की इस वीडियो में हम अपना जो ब्लाउज है यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरीके से हमारा आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया। हमने पाइपिंग भी गले पर लगा ली है। ये इसका फाइनल लुक है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।